और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ पर आज पूरे प्रदेश में हिमाचल दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। हिमाचल दिवस समारोह मनाने की तैयारियां सभी जिलों में पूरी कर ली गई हैं। जिलों में मंत्री और विधायक जिला स्तरीय समारोह में शामिल होंगे, जबकि लाहौल स्पीति के काजा में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। काजा के समारोह में खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। समारोह में शामिल होने के लिए सीएम सुक्खू लाहौल स्पीति पहुंच भी चुके हैं। कल दोपहर लाहौल स्पीति पहुंचने पर सीएम का स्थानीय लोगों ने कुंगरी गोम्पा में पारंपरिक तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं प्रेम लाल, हमारे संवाददाता। प्रेम, किस तरह की तैयारियां हैं, कितना जोश है कार्यक्रम में, क्या कुछ होना है और सीएम की भी मौजूदगी रहनी है, इससे कितना उत्साह है लोगों में? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल होने वाला है स्पीति वासियों के लिए, जहाँ पर पहली बार जो है राज्य स्तरीय जो सरकारी समारोह जो है यहाँ पर होने जा रहा है। वही जो है ये 75वां जो प्रदेश का स्थापना दिवस है, यहाँ पर जो है इसके मौजूद जो है मुख्यमंत्री जो है बतौर मुख्यमंत्री जो है मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री का व्यस्ततम शेड्यूल रहने वाला है। सुबह के समय जो है 10:50 पर जो है मेला ग्राउंड काजा में ध्वजारोहण करने के लिए जो मेला ग्राउंड में पहुंचेंगे। उसके बाद ध्वजारोहण करने के बाद जो है एनसीसी स्काउट एंड गाइड और जो आईटीबीपी के जवान हैं उनके जो है, और उसके साथ साथ स्काउट एनसीसी और जो नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके द्वारा जो मार्च पास की सलामी जो है मुख्यमंत्री द्वारा दी जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक मैं बताना चाहूंगा कि जो उत्कृष्ट कार्य जो जिन्होंने असाधारण जो काम किए हैं सरकारी क्षेत्रों में या गैर सरकारी क्षेत्रों में, उन्हें भी जो है पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का जो है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री द्वारा जब वृक्षारोपण भी किया जाएगा और उसके लिए जो है जागरूकता अभियान भी चलाए जाने की जो है इनका कार्यक्रम है। और क्योंकि ये पल जो है स्पीति वासियों के लिए काफी अहम है और लोग जो है काफी उत्साह में और जोश में हैं, और इसे को लेकर जो है लोगों में जो है काफी उम्मीद भी की जा रही है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के विकासात्मक कार्यों को जो है एक गति मिलेगी। इसके साथ जितने भी समस्याएं हैं यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल भौगोलिक जो यहाँ की परिस्थिति है बिल्कुल बाकी इलाकों से अलग है, कठिन है, और यहाँ का जो जीवन स्तर भी काफी मुश्किल रहता है। तो ऐसे में जो है यहाँ के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आने से जो है यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ के जो विकासात्मक कार्य होने हैं, वो जो है उसमें जो है गति मिलेगी। जी प्रेमलाल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो ये है तैयारी हिमाचल प्रदेश में 75वीं सालगिरह मनाने की, वर्षगांठ मनाने की। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोरोना के 151 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक मरीज की मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू में 57 और कश्मीर में 94 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यूटी में 686 सक्रिय मामले फिलहाल हैं। जो इस वार्ड के इंचार्ज हैंड सैनिटाइजर यूज तो जिस तरह से देश के स्तर पर इसका जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसमें देखा जाए तो ये आंकड़े लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। और पिछले दिनों
एक दिन पहले का जो डेटा है उसके मुताबिक 24 घंटों में 11,000 से ज़ायद मामले कोरोना के दर्ज किए गए थे। ये पूरे देश भर का आंकड़ा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में, इसके साथ साथ राजस्थान, केरल, झारखंड, तमिलनाडु, इन तमाम राज्यों में केसेस आने लगे हैं। दिल्ली में भी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा रिपोर्ट है उसके मुताबिक रिकवरी रेट इसमें अच्छी है। लेकिन जो इस तरह से केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, जो संक्रमित मरीज़ हैं उनकी जो संख्या बढ़ती जा रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है इसको लेकर एहतियात बरतें। तो देश भर में जहां मामले बढ़ते जा रहे हैं उसी हिसाब से कश्मीर में भी देखें तो जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में कोरोना के 151 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यानी पिछले 24 घंटों में 151 नए मामले दर्ज किए गए। जितने लोगों की टेस्टिंग हुई उनमें से 151 जो है संक्रमित पाए गए। वहीं एक मरीज की मौत भी बताई जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि जम्मू में 57 और कश्मीर में 94 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यानी कि जम्मू डिवीज़न है और कश्मीर डिवीज़न है, तो जहां एक रोज़ कबल कश्मीर डिवीज़न से 94 मामले दर्ज किए गए और जम्मू डिवीज़न से 57, और कुल जो ये आंकड़ा है वो 151 का है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 151 संक्रमित पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड के संक्रमित मरीज़ पाए गए हैं। तो ये संख्या भी बड़ी संख्या है और लगातार इसमें जो है वो वृद्धि देखी जा रही है, इसमें इजाफा देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो लगातार बढ़ावा होता जा रहा है नंबर ऑफ केसेस में, वो कहाँ पर आखिर जाकर थमेगा। और इसी के साथ हम रुख करेंगे अगली खबर का। ये खबर काफ़ी अहम है। इस साल अमरनाथ जी यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और यात्रा के लिए 17 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रा शेड्यूल जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार तीर्थ यात्रियों के लिए सभी प्रकार के इंतजाम कर रही है। यात्रा 62 दिनों तक चलेगी। अमरनाथ तीर्थ यात्रा का प्रबंधन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड करता है। इस बार यात्रा का समापन 31 अगस्त को होगा। डीजीपी दिलबाग सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक के एक दिन बाद यात्रा की घोषणा की गई है। तो इस तरह से ये काफ़ी अहम है कि काफ़ी दिनों बाद ऐसा मौका आया है जब 2 महीने से भी ज़्यादा यानी कि 62 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। और इसको लेकर जहाँ एक तरफ श्रद्धालुओं में खुशी है, तो वहीं इस पूरे यात्रा के दौरान जो कोई भी जो छोटे मोटे व्यापारी या जो इसमें जिस तरह से भी जिसका इन्वॉल्वमेंट है और जिन्हें फ़ायदा पहुँचता है, वो भी इस फैसले से काफ़ी खुश हैं। चूँकि इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और यात्रा के लिए 17 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो 17 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा जो लोग इसमें जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रा शेड्यूल जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार तीर्थयात्रियों के लिए सभी प्रकार के इंतजाम कर रही है और यात्रा 62 दिनों तक चलेगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। आज का एजेंडा, कार्निवाल जम्मू में 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का आज अंतिम दिन है। पर्यटन विभाग की तरफ से महोत्सव डोगरा परंपराओं और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए है और 13 अप्रैल से शुरू हुआ था ये। आज इसी सिलसिले में हेरिटेज वॉक होगा जो अमर महल से पुरानी मंडी तक होगा। एक बार फिर आपको बता दें कि ये काफ़ी अहम खबर इस ऐसे है कि जम्मू में 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का आज अंतिम दिन है। पर्यटन विभाग की तरफ से महोत्सव डोगरा परंपराओं और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए 13 अप्रैल से ये शुरू हुआ था। हमारे साथ राजेंद्र टीकू मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, आज अंतिम दिन है, आज क्या क्या मुख्य आकर्षण होंगे के लिए, उसका किस तरह से ध्यान रखा जाता है? जी, तो जैसे ट्रैफिक का हमारा ट्रैफिक का नियम है मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ जम्मू के शहरी हैं जो शिरकत कर रहे हैं इस हेरिटेज वॉक में।
और ये जो 3 दिवसीय बैसाखी को लेके कार्निवल फेस्ट था, इसमें मुख्तलिफ जगहों पे बैक वक्त कई ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से, और उसी सिलसिले में आज का ये इस कार्निवल का आखिरी दिन है और हेरिटेज से शुरू होके, इस हेरिटेज वॉक से शुरू होके यहां अंबर महल से ये कई रास्तों से होके ये मुख्तलिफ शहर के हिस्टोरिकल हिस्सों से लेके फिर ये वापस वहां पुरानी मंडी में यानी वहां पे समाप्त होगा। हमारे साथ हैं कैप्टन अनिल गौर जो हमारे साथ बात करेंगे इस हवाले से। कैप्टन साहब, क्या मकसद है इस हेरिटेज वॉक का? देखिए, ये जो हेरिटेज वॉक है ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है और मैं इसको कंडक्ट कर रहा हूं। ये जो है जम्मू की जो ग्लोरियस हिस्ट्री है हमारी, वो लोगों को, शहरियों को बताने के लिए है। हम यहां से अमर महल से शुरू कर रहे हैं जो लास्ट पैलेस बना था। हम यहां से पैदल जाएंगे बैक इनटू द हिस्ट्री ऑफ जम्मू। कहां यहां से जाके जो पहला पैलेस बना था जो पुरानी मंडी में राजा मालदेव ने जब बनाया था, वहां तक पहुंचेंगे। और उसके साथ में हम यहां से जब निकलेंगे, यहां से हम यहां से होते हुए पंचतीर्थी पुरानी मंडी, सॉरी पंचतीर्थी के बाद में हम मुबारक मंडी के बाद में हम चौक चबूतरा के बाद में महालक्ष्मी मंदिर के बाद फतू चौकान, कालीजन और वहां से पुरानी मंडी। और इस दौरान सबको ये बताएंगे हम कि ये क्या क्या जगह हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा है, अब पंचतीर्थी नाम क्यों पड़ा वो बताएंगे हम उनको कि पंचतीर्थी नाम क्यों पड़ा। फिर आगे जो है मुबारक मंडी में, जब हम मुबारक मंडी से पहले पंचतीर्थी और मुबारक मंडी के बीच में वहां काफी ऐसी हवेलियां हैं जो हमारे जो राजा जी के जो वजीर होते थे, गवर्नर होते थे, उनकी जो हवेलियां हैं वहां पे। और उसके बाद में फिर मुबारक मंडी कैसे बना, कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से बना और वो कैसे उसके जो पैलेसेस बीच में है उसके बारे में। फिर उसके बाद में हम जाएंगे फतू चौकान में और फतू चौकान से हम सबको बताएंगे कि जम्मू के जो मोहल्ले हैं, जैसे हमारे अलग अलग मोहल्ले का नाम है, हमारे जैसे जुलाका मोहल्ला है, वहां पे हमारा सराजा टक्की है, हमारा खटीका तालाब है, ये नाम क्यों पड़े सारे, उस्ताद मोहल्ला है हमारा, ये नाम क्यों पड़े। तो ये सारे बताते हुए सबको, ताकि जो जम्मू की आवाम है वो अवेयर हो जाए कि हमारी हेरिटेज क्या है, हुआ क्या है। देखिए, इतने सालों से जो हम जब से इंडिपेंडेंट हुए हैं तो हमने ये जो चीज है ये हम भूल गए हैं। हमारे बच्चे जो हुए हैं, जो उसके बाद में आप देखिए आज 75 साल हो रहे हैं, तो जितने बच्चे हुए उनको सबको ये भूल ही गए हैं कि कौन सी गलियों में से, कौन से कुचों में से निकले हैं, कैसा था जम्मू, किस हिसाब से जम्मू बसा है, किस हिसाब से चला है। तो ये एक एंडेवर है हमारा कि हम जो अपनी हिस्ट्री है उसको रिवाइव करें और जो हमारे बच्चे हैं उनको पता लगे तो अपनी विरासत क्या है, और उससे एक प्राइड होती है, एक अपनी बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है कि हाँ जी हम जम्मू के साथ क्या है और क्या है। जी विशाल, जो यंगर जनरेशन है और जो आने वाली पौधा है उनको अपनी रूट्स के साथ जोड़ने का ये एक प्रयास है, ऐसा कैप्टन गौर साहब का कहना है। जी विशाल। जी राजेंद्र, आप यंगर जनरेशन की बात कर रहे हैं और आपके पीछे मैं देख रहा हूं काफी यंग लड़के लड़कियां भी वहां मौजूद हैं, उनसे जरा बात करें और जाने कि उनके लिए ये बैसाखी जो है वो क्या है और उनके लिए रूट्स में जाना या पुरानी चीजों को जानना समझना वो कितना अहम है। जी विशाल, बात करेंगे। हमारे साथ है यहाँ पे यंगर जनरेशन के, आपका शुभ नाम क्या है? जी रोहित शर्मा। रोहित साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे लेते हैं आप इस बैसाखी को और जो कुछ भी इस हेरिटेज वॉक से आपको मिलने वाला है उस हवाले से बात करेंगे। जी देखिए, जैसे तो मैं टूरिज्म के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे हम अब अपनी जब जनरेशन की बात कर लें तो इस टाइम पे हमें अब इतनी सारी चीजों का, कोई जैसे सर ने बताया अलग अलग पुराने नाम जो है वो हमें उतना अच्छे से याद नहीं, ना ही उनके साथ रिलेटेड हिस्ट्री। तो जिस तरह से हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने की बात करेंगे तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। हमें हर एक चीज पता होनी चाहिए ताकि उसको हम अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे आने वाले टाइम में। जी विशाल, ये कह रहे हैं कि ये इनके लिए फायदेमंद साबित इसलिए होगा कि ये रिविजिट करेंगे उन सभी चीजों को, यानी हिस्ट्री जानना चाहेंगे। जैसे कैप्टन साहब ने कहा कि कुछ मोहल्लों के नाम जो अभी तक बच्चों को याद नहीं है, मैं यहाँ बताना जरूरी समझता हूं कि ये जो पुराना शहर हमारा जम्मू है काफी मकबूल रहा है और अभी जो सिटी पूरा जम्मू शहर है बाकी इलाकों में दूर दराज इलाकों तक भी फैला है, लेकिन अहमियत यहाँ सिटी की इतनी है कि यहाँ पे ओल्ड फोर्टिफिकेशंस या अगर हिस्ट्री को लेकर बात करेंगे, पुराने राजा महाराजाओं ने जो कुछ भी महल बनाए हैं वो वहां पुरानी सिटी में ही है। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत कराने के लिए, जानने समझने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने पहले आपको बताया कि कोरोना के मामले देश भर में तो बढ़ ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी लगातार इसमें इजाफा देखा जा रहा है और जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामले में बल्कि तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोरोना के 151 नए मामले दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटों में। वहीं एक मरीज की मौत भी बताई जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि जम्मू में 57 और कश्मीर में 94 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यूटी में 686 एक्टिव केसेस फिलहाल हैं और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शब्बीर के साथ। शब्बीर, जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डेटा तो डराना चाहिए लोगों को, लेकिन क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि लोग डर रहे हैं, सहम रहे हैं, या फिर ये कि इस बार कोरोना उतना ज्यादा ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा है और लोगों को ये भी लग रहा होगा शायद कहीं ना कहीं कि हम तो पहले से वैक्सीनेटेड हैं? जी हाँ, बिल्कुल विशाल, परेशानी की बात है क्योंकि अगर हम एक हफ्ते पहले देखें तो सिर्फ 77 केस पॉजिटिव आ रहे थे डेली और अब जबकि टेस्ट इतने ज्यादा नहीं हो रहे, बहुत कम हो रहे हैं, 2500 के करीब कल टेस्ट हुए थे, लेकिन पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई है काफी ज्यादा। डर नहीं है विशाल, डर लोगों में बिल्कुल नहीं है अब, क्योंकि पिछली बार ओमिक्रॉन में देखा बहुत लोग बीमार हुए लेकिन ठीक हुए, डेथ रेट ज्यादा नहीं हुई और लोग तब तक शायद नहीं डरते बदकिस्मती की वजह से जब तक मौतें आसपास न हो। अब की बार 2 डेथ्स हुई, दोनों जम्मू में हुई और अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है, लोग ज्यादा हॉस्पिटल्स में भर्ती नहीं है। 696 जो लोग हैं, ज्यादातर इनमें 99% घरों में है, थोड़ा आइसोलेशन में है, लेकिन ठीक है। और थोड़ी सी इस अब की बार खांसी प्रोलॉन्ग हो रही है, बहुत ज्यादा देर तक रहती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि इंसान बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, ज्यादा इलनेस नहीं है, सिवियरिटी नहीं है और मौतें नहीं हो रही है। शायद इसकी वजह से कोई एहतियात नहीं, लोगों में कोई डर नहीं। जी सर, तो आपने जो बताया कि जहां एक हफ्ते पहले तक 60-70 के करीब केसेस आ रहे थे और अब 151 पिछला जो आंकड़ा है पिछले दिन का 151 है, वो भी तब जबकि बहुत ज्यादा संख्या में टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो क्या ये बढ़ते हुए आंकड़े कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे जाकर ये जो है बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ाने वाला हो जाए, घातक हो जाए? मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए विशाल, आज की तारीख में बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, ये मेडिकल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं और आम घरों में भी अगर देखें हर दूसरा तीसरा इंसान ऐसे सिम्टम्स हैं जो फ्लू भी हो सकता है और जो कोविड भी हो सकता है। 2500 के केसेस में अगर आपको 153, 151, 152 पॉजिटिव आते हैं, इसका मतलब पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 3% है। तो इसके हिसाब से लोग काफी बीमार हैं और फ्लू और कोविड इस सीजन में एक दूसरे को ओवरलैप करता है, लेकिन यहां पे लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। टेस्ट अगर किसी के सिम्टम्स भी, हालांकि ये सरकारी फरमान है, जिसके सिम्टम है उसके टेस्ट होने चाहिए। हॉस्पिटल्स में आप बाकायदा मास्क पहन के चलें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके नतीजे में परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमने ओमिक्रॉन, अगर आपको याद होगा, हमने इसी तरह मुझे यहाँ याद है 141, 141 जब पॉजिटिव हुए थे तब लोगों में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर एकदम से पीक कैसे कर गया। और वायरस की ये खासियत होती है कि अगर बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं फिर परेशानी होती है हॉस्पिटल्स में और फिर चीजें कम पड़ जाती हैं। ये डेथ रेट की जरूरी नहीं है कि लोग मरने लगे तब लोगों को फिक्र होगी। अगर बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तब हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, जिसके नतीजे में बाद में लोग मर जाते हैं। तो बेहतर यह है कि ऐसी सूरत हाल ना हो। सभी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप कम से कम जो अभी गाइडलाइंस है पूरे मुल्क की, कि आप पब्लिक प्लेसेस पे मास्क लगाइए और हॉस्पिटल्स में खास तौर पे हमने देखा और एक दिन पहले आपको दिखाया भी, पूरे नाजरीन को दिखाया कि किस तरह लोग हॉस्पिटल्स तक में मास्क नहीं पहन रहे हैं, जहां पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है। और टेस्ट बहुत कम लोग कर रहे हैं, सिम्टमेटिक लोग जिनको टेस्ट करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे। ऐसी सूरत में थोड़ा सा टेस्टिंग को बहुत बढ़ाना होगा, क्योंकि लोगों को अगर पहले से ट्रैक करेंगे तो फिर उनको ट्रीट करना, आइसोलेट करना आसान हो जाएगा। विशाल जी, शब्बीर, एक सवाल आखिरी यहाँ पे करना चाहूंगा कि ठीक है कि लोगों में उतना ज्यादा इसको लेकर फियर नहीं है,
लेकिन आंकड़े तो बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ऐसी सूरत में अस्पतालों में इंतजामात बेहतर हैं? क्या अस्पताल बिल्कुल उस मोड में हैं कि अगर अचानक ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आती है और केसेस बढ़ने लगते हैं तो वो बिल्कुल फिट नजर आए? जो कि मॉक ड्रिल भी इसको लेकर कई बार उसकी खबरें आई कि मॉक ड्रिल भी हुआ है। जी हाँ विशाल, इतना तो अब यकीन से कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स तैयार है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है ऑक्सीजन सप्लाई की। जो कोविड की वेव्स आई इसके दौरान पहली वेव में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सेकंड और थर्ड में चीजें बनती गई और अब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है। जो मॉक ड्रिल पहले एक दिन पहले हुई, हमने भी देखा कि ऑक्सीजन प्लांट्स इन फंक्शन है, ऑक्सीजन सप्लाई है, सिलेंडर्स, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आईसीयूज रेडी है। क्योंकि कोविड ने एक चीज जो बड़ी ये कर दी, जिसका फायदा ये हुआ कि हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़ गया, काफी इन्वेस्टमेंट की गई है सरकार की तरफ से इन चीजों पे। तो अब की बार हॉस्पिटल्स तैयार है, ऑक्सीजन सप्लाई इसको देखा भी गया, परखा भी गया। छोटी मोटी चीजें इन लाइन आ जाती है, मेन चीजें यही होती है कि आपके पास आईसीयूज हैं, ऑक्सीजन कनेक्टेड बहुत शुक्रिया शब्बीर तमाम जानकारी के लिए। और तो कुल मिलाकर ये कि केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी फिलहाल इसको लेकर डर नहीं है, लेकिन अस्पताल जो है वो तैयार है। ये एक अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज का एजेंडा इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन नजर जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।